हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं गौतम सर आपका स्वागत करता हूं इस स्टडी विद अवय चैनल पर। ठीक है, और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बात करने वाले हैं हमारा जो साइंस का 9th चैप्टर है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटाट्स। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें तो इस चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा, सजीव, विशेषताएं और या एवं, ठीक है, आवास। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब आप सब लोग जानते हैं विशेषताएं होता है, और हैबिटाट का मतलब क्या होता है, हैबिटाट मतलब आवास हो जाएगा। और लिविंग ऑर्गेनिज्म किसे बोल देते हैं, जो सजीव हमारे प्राणी होते हैं उनको सजीव, जो प्राणी है उनको क्या बोल देते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं। ठीक है, तो जो भी अच्छे नया है चैनल पर, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, बाकी वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और कमेंट करके आपको बताना अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आती है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे बढ़ेंगे हम लोग वीडियो की तरफ। ठीक है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है किससे, पहेली और बूझों से। तो पहेली और बूझों से स्टार्टिंग करते हुए चैप्टर को एक एक लाइन को रीड करते हुए समझते हुए चलेंगे। पहेली एंड बूझो वेंट टू एन वोकेशन ऑन वोकेशन टू मैनी प्लेसेस ऑफ द इंटरेस्ट। ठीक है, जो पहेली और बूझो है, ठीक है, क्या करते हैं, बहुत सारी जगहों पर क्या करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। ठीक है, जिनमें उन्हें क्या इंटरेस्ट है। वन सच ट्रिप टू देम टू द रिवर गंगा इन ऋषिकेश। ठीक है, एक ट्रिप कहाँ करते हैं वो, ठीक है, जो गंगा नदी है ऋषिकेश, वहां। दे क्लाइम्ड द माउंटेन ऑफ द हिमालयाज वेयर इट वाज वेरी कोल्ड। और वो क्या चाहते हैं, ठीक है, जो हिमालय है, ठीक है, माउंटेन है जो, वहां क्या करना चाहते हैं, बहुत ठंडी जगह पर क्या करना चाहते हैं, क्लाइंबिंग करना चाहते हैं। ठीक है, चढ़ना चाहते हैं। दे सॉ मैनी काइंड्स ऑफ द ट्रीज ऑन दीज माउंटेन्स। वो क्या देखते हैं, यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के, ठीक है, पेड़ देखते हैं, जैसे कि ओक, पाइन, देवदार, वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन नियर देयर द होम ऑन द प्लेन्स। ठीक है, ये कैसे हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंट दिख रहे हैं, किससे, जो पेड़ उनके आस पड़ोस में थे, मैदानी इलाकों में, ठीक है, जो उनके घर के पास में थे। इन एट another trip they traveled to the Rajasthan and moved on the camel through the hot desert। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, दूसरी ट्रिप कहाँ करते हैं, राजस्थान में करते हैं, और कैमल की सवारी करते हुए क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, गर्म रेगिस्तान में जाते हैं। दे कलेक्टेड द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द कैक्टस प्लांट्स फ्रॉम द दिस ट्रिप। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, बहुत सारे प्रकार के कैक्टस जो प्लांट है उनको क्या करते हैं, यहाँ से इस ट्रिप से क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। फाइनली दे वेंट ऑन ए ट्रिप। ठीक है, फिर क्या करते हैं, फाइनली एक ट्रिप पे जाते हैं, कहाँ, पूरी। एंड विजिटेड द सी बीच। ठीक है, और जो क्या करते हैं, जो समुद्र का बीच होता है, ठीक है, वहां क्या करते हैं, विजिट करते हैं। डॉटेड विद द कैजुरिना ट्रीज। ठीक है, जो किससे, कैजुरिना ट्रीज से भरा हुआ था। ठीक, while recollecting all the fun that they had on these trips, all it thought, ठीक है, struck them। ठीक है, जब वो क्या कर रहे हैं, इन ट्रिप पर क्या कर रहे होते हैं, मजे कर रहे होते हैं, तभी उनके दिमाग में क्या होता है, एक क्वेश्चन आता है, एक विचार जो है वो क्या करता है, स्टक करता है। ठीक, ऑल दीज प्लेसेस वर सो डिफरेंट फ्रॉम वन एनदर। जो सभी जो जगह थी, ठीक है, वो क्या थी, सब एक दूसरे से बहुत ज्यादा चेंज थी। सम वर कोल्ड, कुछ कैसी थी, बहुत ठंडी थी। सम वेरी हॉट एंड ड्राई, कुछ कैसी थी, बहुत ज्यादा गर्म थी और सूखी थी। एंड सम प्लेसेस सो ह्यूमिड, और कुछ प्लेस में बहुत ज्यादा नमीदार थी, ह्यूमिड थी। एंड इट ऑल ऑफ देम हैड मैनी ऑर्गेनिज्म लिविंग क्रिएचर्स ऑफ वेरियस काइंड्स। और इन सभी में क्या थे, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे क्या थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर प्रेजेंट थे। ठीक है, कैसे, वेरियस काइंड्स के। ठीक, they trip to they tried to think of all of a place on earth where there may not be any living creature। वो कैसी एक जगह के बारे में सोचने लगे, ठीक है, ट्राई करने की, कि एक ऐसी जगह हो जहां पर कोई भी लिविंग क्रिएचर ना हो। बूझो थॉट ऑफ द प्लेसेस नियर हिज होम। बूझो अपने घर के आस पड़ोस की ऐसी जगह को खोजने लगा। इनसाइड द हाउस ही ट्राइड द कपबोर्ड। अपने घर के अंदर किसको वो ट्राई करता है, कपबोर्ड को अंदर करता है। ही हैड थॉट दैट देयर मे नॉट बी एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म हेयर। ठीक है, अब वो क्या सोचता है, यहाँ कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होगा। बट ही फाउंड दैट वन टिनी स्पाइडर इन द कपबोर्ड। ठीक है, लेकिन वो क्या पाता है, एक छोटी सी
जो मकड़ी होती है, स्पाइडर होती है, वो क्या होती है, इस कपबोर्ड के अंदर उसको मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद आउटसाइड द होम टू, ठीक है, घर के बाहर भी, देयर डिड नॉट सीम टू बी एनी प्लेस ही कुड थिंक ऑफ, ठीक है, यहाँ भी कोई ऐसा प्लेस उसको दिखाई नहीं दिया जैसा कि उसने सोचा था। दैट दैट डिड नॉट हैव द लिविंग क्रिएचर, ठीक है, जहां पर कोई भी लिविंग क्रिएचर ना हो। ऑफ सम काइंड्स ऑफ द अदर, ठीक है, और क्या कुछ दूसरे प्रकार के, पहली स्टार्टेड थिंकिंग एंड रीडिंग अबाउट फार अवे प्लेसेस, ठीक है, पहली क्या करती है, सोचना स्टार्ट कर देती है और पढ़ना स्टार्ट कर देती है दूसरे प्लेसेस के बारे में। सी रीड दैट पीपल हैव इवन फाउंड टिनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द ओपनिंग्स ऑफ द वोल्केनोज। अब वो क्या पढ़ती है कि जो लोग थे, ठीक है, उन्होंने ये भी पाया है कि जो टिनी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो वोल्केनोज होते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं, उनकी ओपनिंग में भी पाए जाते हैं। ठीक, इतना सब पढ़ने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं पहुंच चुके हैं, हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक, उसका जो टॉपिक दिया गया 9.1 ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग वेयर दे लिव, ठीक है, यानी कि सजीव जो हमारे प्राणी हैं वो और सराउंडिंग वेयर दे लिव, ठीक है, हर चारों ओर की जगह जहां वो क्या करते हैं, रहते हैं। ठीक है, another thought that occurred to Paheli and Bujo was about the kinds of living organisms that were present in different locations that they had visited। ठीक है, अब पहली और बूझो क्या करते हैं, ठीक है, इस प्रकार के दूसरे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनको देखते हैं प्रेजेंट इन डिफरेंट लोकेशंस दे हैड विजिटेड, जहां वो गए थे उन्होंने क्या देखा, बहुत सारे प्रकार के वहां भी क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म थे। द डेजर्ट हैड कैमल्स, जो डिजर्ट था वहां क्या थे, कैमल थे। द माउंटेन्स हैड द गोट्स एंड याक, पूरी हैड सम अदर क्रिएचर्स, क्रैब्स ऑन द बीच एंड सच ए वैरायटी ऑफ फिशेस बीइंग कॉट बाय द फिशरमैन एट द सी। ठीक, अब वो क्या देखते हैं कि माउंटेन्स में गए थे, ठीक है, तो उन्हें क्या गोट और याक मिले, डिजर्ट में गए तो उन्हें वहां कैमल मिला, और जब वो पूरी गए, ठीक है, तो समुद्र किनारे उन्हें क्या मिले, क्रैब्स मिले, केकड़े मिले बीच पर। ठीक, और फिशरमैन द्वारा क्या पकड़ी की जा रही थी, मछलियां पकड़ी हुई मिली। एंड देन देयर डिड सीम टू सम क्रिएचर्स लाइक द आंट्स दैट वर प्रेजेंट इन ऑल दीज डिफरेंट लोकेशंस, लेकिन कुछ क्रिएचर्स ऐसे थे जो यहाँ सब जगह उनको देखने को मिले, जैसे कि आंट्स। द काइंड्स ऑफ द प्लांट्स फाउंड इन ईच ऑफ दीज रीजन्स वर सो डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ द अदर रीजन, लेकिन जो पेड़ों का प्रकार था, ठीक है, वो क्या थे, हर रीजन में एक दूसरे से कैसे थे, डिफरेंट प्रकार के पेड़ पौधे वहां प्रेजेंट थे, हर लोकेशन पर कैसे अलग अलग प्रकार के पेड़ प्रेजेंट थे। व्हाट अबाउट द सराउंडिंग्स इन दीज डिफरेंट रीजन्स, अब जो सराउंडिंग्स थी, ठीक है, इन रीजन्स के, उसके बारे में क्या, वर दे द सेम, क्या ये सभी सेम थी। तो इसके लिए क्या दिया गया, हमें एक्टिविटी 1 दी गई है, तो एक्टिविटी 1 को देख लेते हैं, उसमें क्या दिया गया है, लेट अस स्टार्ट विद ए फॉरेस्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं किसके साथ, एक फॉरेस्ट के साथ। थिंक ऑफ ऑल द प्लांट्स एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी फाउंड देयर, ठीक है, अब उनके बारे में सोचना, जो भी प्लांट्स एनिमल्स है, ऑब्जेक्ट्स है वहां पाए जाते हैं। लिस्ट देम इन कॉलम 1, अब उनको क्या करना है, जो 9.1 हमारी टेबल दी गई है, ठीक है, नीचे उसमें क्या करना है, उनको लिस्ट कर देना है। लिस्ट थिंग्स एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन अदर रीजन्स दैट आर आल्सो शोन इन द टेबल। अब हमें क्या करना है, ठीक है, और भी जो चीजें वहां प्रेजेंट है उनको क्या करना है, हमको मतलब जो टेबल दी गई उसमें दर्शाना है। ठीक है, कोई भी लिविंग थिंग हो गई, या एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, या अदर कोई चीज प्राप्त हो रही है, तो यू कैन कलेक्ट द एग्जाम्पल्स स्कैटर्ड थ्रू दिस चैप्टर टू फिल द टेबल 9.1। आप क्या कर सकते हैं, जो भी इसमें एग्जाम्पल्स फैले हुए हैं, ठीक है, उनको इकट्ठा करके किसमें टेबल में फिल कर सकते हैं। डिस्कस ऑल्सो विद योर फ्रेंड्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स टू फाइंड मोर एग्जाम्पल्स टू फिल द टेबल्स। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, अपने जो पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, टीचर्स हैं, उनके साथ इसके बारे में डिस्कस करके टेबल को फिल
कर सकते हो और एग्जाम्पल इकट्ठे करके। यू कैन ऑल्सो कंसल्ट मैनी इंटरेस्टिंग बुक्स इन लाइब्रेरीज दैट टॉक ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड मिनरल्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स। आप क्या कर सकते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग बुक्स जो आपकी लाइब्रेरी में वहां प्रेजेंट हो उनसे भी क्या कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, जिनमें क्या दर्शाया गया हो, बहुत सारे एनिमल्स के, प्लांट्स के, मिनरल्स के बारे में दिखाया गया। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रीजन पर कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं और किस प्रकार के वहां पर प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी बढ़ते हैं नीचे। ठीक, जो अगला पैराग्राफ आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, ट्राई एंड इंक्लूड मैनी प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स बिग एंड स्मॉल इन ईच ऑफ द कॉलम इन दिस टेबल। ठीक, अब ट्राई करेंगे और कंक्लूड करेंगे। ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स को, एनिमल्स को, ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, छोटे बड़े कैसे भी हों, इन ईच कॉलम इन दिस टेबल, जो नीचे टेबल दी गई है उसको क्या करेंगे, उसमें ठीक है इंक्लूड कर देंगे। व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट विल वी फाइंड दैट मे नॉट बी एनिमल्स और प्लांट्स। ठीक है, किस प्रकार के ऑब्जेक्ट्स हैं जो किसमें, ना तो प्लांट्स में शामिल है ना तो एनिमल्स में शामिल है। परहैप्स पार्ट्स ऑफ द एनिमल्स लाइक ड्राइड लीव्स और पार्ट्स ऑफ एनिमल्स लाइक द बोन्स। ठीक है, जैसे कि पार्ट हो गया प्लांट्स के, सूखे पत्ते हो गए, या एनिमल्स की क्या हो गई, हड्डियां हो गई। बी में आल्सो फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ द सॉइल एंड पेबल्स। हम क्या पाते हैं, बहुत से प्रकार की मट्टियां पाते हैं और पेबल्स, पेबल्स मतलब यानी कि कंकड़ पत्थर। वाटर इन द ओशियन में हैव द साल्ट्स डिजॉल्व इन इट एज डिस्कस्ड इन चैप्टर 5। जैसा कि हमने चैप्टर 5 में डिस्कस किया था। ठीक है, उसका किसकी बात करी थी हमने, इवेपोरेशन की बात करी थी। ठीक है, वाटर को तैयार करने की बात की थी, तो वही चीज यहाँ दिया गया है कि चैप्टर 5 में हमने इसके बारे में पढ़ लिया है। ठीक, कि जो वाटर होता है ओशियन का, उसमें क्या होता है, साल्ट डिजॉल्व होता है। एज वी गो थ्रू द चैप्टर कीप एडिंग मोर एग्जाम्पल्स इन टेबल 9.1। अब जैसे जैसे हम टेबल चैप्टर से गुजरते जाएंगे, आप क्या कर लेंगे, इसमें टेबल जो 9.1 दी गई है इसमें एग्जाम्पल्स को नोट करते जाएंगे, चीजों को ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप टेबल दी गई है 9.1 में, एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। तो पहला दिया गया है इन द फॉरेस्ट, फिर उसके बाद दिया गया ऑन द माउंटेन्स, फिर इन द डेजर्ट और इन द सीज एंड एनी अदर। तो इनको आप अच्छे से फिल कर लेंगे कि जो फॉरेस्ट में एनिमल्स पाए जाते हैं कौन से होते हैं, ठीक है, माउंटेन्स पर पाए जाते हैं कौन से होते हैं, बाकी डिजर्ट में कौन से पाए जाते हैं। ठीक है, तो डिजर्ट में सबसे पहले तो हम किसको लिख लेंगे, लोमड़ी को लिख लेंगे। ठीक है, किसको लिख लेंगे, लोमड़ी को लिख लेंगे और कैमल को लिख लेंगे। बाकी हमारा अगर आ जाए बात माउंटेन की, तो जैसा कि आप देख चुके हैं पीछे एग्जांपल, गोट लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है, हमारी सीप लिखी हुई है। ठीक, याक लिखा हुआ है, तो इनको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। अब बात आती है फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट में हम किसको लिख सकते हैं, फॉरेस्ट में किसी भी एनिमल को लिख सकते हैं। ठीक है, हमारा शेर हो सकता है, चीता हो सकता है, ठीक, शेर हो सकता है, भालू हो सकता है, ठीक, हाथी हो सकता है, इनमें से कुछ भी एनिमल्स को हम लिख लेंगे। ठीक है, तो इतना समझ गए होंगे। बाकी बढ़ते हैं आगे। वी विल डिस्कस द टेबल एज ट्रेवल थ्रू मैनी मोर इंटरेस्टिंग प्लेसेस। ठीक है, हम क्या करेंगे, टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे जो क्या कर रही है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग प्लेसेस से बन के मिलके बनी है। ठीक, उसका आ जाता है हमारा 9.2 हैबिटाट एंड एडेप्टेशन। ठीक है, यानी कि आवास और जो एडेप्टेशन का मतलब होता है यानी कि परिवर्तन होना, ये ढाल लेना। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिस्टेड इन एक्टिविटी 1। ठीक है, आप क्या पाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स से जो कि लिस्टेड है किसमें, एक्टिविटी 1 में। डिड यू फाइंड ए लार्ज वेराइटी ऑफ इन देम। ठीक है, क्या आप इनमें से लार्ज वेराइटी पाते हैं। लुक एट व्हाट यू हैव द इंटरेस्टेड entered in the column of the for the desert and column for the table C in 9.1। ठीक, अब क्या करना है, आपको देखना है जो भी कॉलम हमने भरे थे। ठीक है, डिजर्ट में क्या भरा था और कॉलम में, दूसरे कॉलम में क्या भरा था, सी से। ठीक है, समुद्र को देखते हुए। डिड यू लिस्ट वेरी काइंड ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन दीज 2 कॉलम्स। ठीक है, आप क्या, आपने बहुत सारे ऐसे
प्रकार के ऑर्गेनिज्म को शामिल किया है इस उसमें टेबल में, जो आपने क्या करा था अभी ऊपर देखे थे। व्हाट आर द सराउंडिंग्स लाइक इन दीज टू रीजन्स, ठीक है, कौन से सराउंडिंग्स हैं जो यहाँ पर क्या होते हैं, लाइक होते हैं इस रीजन्स में। इन द सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय द सैलाइन वाटर, ठीक है। अगर हम बात करें समुद्र की, तो प्लांट्स जो होते हैं हमारे और एनिमल्स होते हैं किससे सराउंडेड होते हैं, सैलाइन वाटर से, यानी कि साल्टी वाटर से क्या होते हैं, सराउंडेड होते हैं। मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजोल्व इन वाटर, ठीक है, ज्यादातर इनमें से क्या होते हैं, ठीक है, एयर को डिजोल्व कर लेते हैं कहाँ, वाटर में। देयर इज लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डिजर्ट, ठीक है, जो डिजर्ट होता है हमारा वहां कैसा, बहुत कम मात्रा में पानी अवेलेबल होता है। इट इज वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट द नाइट इन द डिजर्ट। अब जो डिजर्ट होता है वहां पर दिन कैसे होते हैं, बहुत गर्म होते हैं, और रात कैसी होती है, बहुत ज्यादा ठंडी होती है, ठीक है। Let us look at two very different kinds of the organism from the desert and the sea, a camel and a fish, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को देख लेते हैं, डिजर्ट से एक को और एक को समुद्र के। जैसे कि डिजर्ट की बात करें तो कौन, कैमल, और अगर हम सी की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, फिश हो जाएगा, ठीक। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ ए कैमल हेल्प्स इन इट टू सर्वाइव इन डिजर्ट कंडीशंस। जो कैमल होता है उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, जो उसको डिजर्ट में कंडीशन में क्या करता है, सर्वाइव करने में हेल्प करता है। कैमल हैव लॉन्ग नेक, ठीक है, कैमल की कैसी गर्दन होती है, लंबी गर्दन होती है, ठीक है। एंड हाँ लॉन्ग, कैमल हैव द लॉन्ग लेग्स, ठीक है, कैमल जो होता है उसकी कैसे लंबे पैर होते हैं, विच हेल्प टू कीप देयर बॉडीज अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड, ठीक है, जो क्या करते हैं उसकी बॉडी को, ठीक है, गर्म रेत से दूर रखने का काम करते हैं, कौन, कैमल के लेग्स, ठीक। दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ द यूरिन, देयर डंग इज वेरी ड्राई एंड दे डू नॉट स्वीट, ठीक है। अब ये जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं, बहुत कम मात्रा में यूरिन को सीक्रेट करते हैं, और क्या करते हैं, जो डंग होता है इनका, ठीक है, गोबर होता है, कैसा होता है, ड्राई होता है, ठीक है, और दे डू नॉट स्वीट, ठीक है, और इन्हें क्या होता है, पसीना भी नहीं आता है। सिंस कैमल लूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज, इसीलिए जो कैमल होते हैं क्या करते हैं, अपनी बॉडी से बहुत कम पानी बर्बाद करते हैं। दे कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर, ये क्या कर सकते हैं, बहुत दिनों तक बिना पानी पिए रह सकते हैं, ठीक है। लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ए फिश, सम ऑफ दीज आर shown इन द फिगर 9.3, ठीक है। अब क्या करते हैं, कुछ प्रकार की मछलियों को देख लेते हैं जो कहाँ दिखाई गई है, 9.3 फिगर में दिखाई गई हैं, बट फिगर को बाद में देखेंगे, पहले थोड़ा सा पढ़ लेंगे। देयर आर सो मैनी काइंड्स ऑफ द फिश, वट डू यू सी दैट दे ऑल आर द समथिंग कॉमन अबाउट देयर शेप, क्या आप ये चीज देखते हैं, ठीक है, यहाँ क्या है, सो मैनी काइंड्स ऑफ फिशेस, बहुत सारी प्रकार की मछलियां हैं, बट क्या आपको ऐसा लगता है कि समथिंग इज कॉमन बट देयर शेप, ठीक है, अबाउट देयर शेप, क्या इनकी जो बॉडी शेप है उसमें कुछ आपको कॉमन नजर आ रहा है। ऑल द वंस shown here have the streamlined shape that was discussed in chapter 8, ठीक है, यहाँ क्या है, इनकी बॉडी कैसी लग रही है, स्ट्रीमलाइंड शेप की लग रही है, ठीक है, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, स्ट्रीमलाइंड शेप आप लोग जानते ही होंगे। दिस शेप हेल्प्स देम मूव इनसाइड वाटर, ये जो शेप है इनका किसमें मदद करता है, इनको वाटर में अंदर मूव करने में हेल्प करता है। फिश हैव द स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडी, जो मछली होती है उसकी जो स्केल्स होती हैं कैसी होती हैं, बॉडी पर स्लिपरी होती हैं, ठीक है, चिकनी होती हैं। These scales protect the fish and also help in easy movement through water, ये जो स्केल्स होते हैं क्या करते हैं, मछली को प्रोटेक्ट करते हैं और हेल्प करते हैं किसमें, वाटर में मूवमेंट करने के लिए। We discussed in chapter 8 that fish have flat fins and tails
दैट हेल्प्स देम टू चेंज द डायरेक्शन, ठीक है, एंड कीप देयर बॉडी बैलेंस इन वाटर, ठीक है। जो मछली होती है उसके ऊपर क्या होते हैं, फ्लैट फिन्स पाए जाते हैं, ठीक है, पतले पतले चपटे क्या पाए जाते हैं, फिन्स पाए जाते हैं, और पूंछ होती है जो क्या करती है, उसको डायरेक्शन चेंज करने में मदद करती है और बॉडी बैलेंस बनाने में हेल्प करती है वाटर के अंदर। गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज द ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। जो मछली होती है उसके अंदर जो गिल्स पाए जाते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उसको पानी से ऑक्सीजन लेने में हेल्प करते हैं। वी सी दैट द फीचर्स ऑफ ए फिश हेल्प इट टू लिव इनसाइड वाटर एंड फीचर्स ऑफ द कैमल हेल्प इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट। हम क्या देखते हैं, जो फीचर दिए गए हैं मछली में वो कैसे होते हैं कि उसको पानी में सर्वाइव करने में, अंदर सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। और जो क्रिएचर हमारा होता है, ठीक है, कौन, कैमल, तो कैमल को डिजर्ट में सर्वाइव करने के लिए क्या होते हैं, उसके अलग उसके फीचर होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इतना सब अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं, ठीक है। बाकी हैबिटाट जो दिया गया है उसको, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट है, जो भी हैबिटाट वाले टॉपिक है उसको देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई थिंक आपको ठीक समझ आया होगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके आपको बताना है कि यहाँ पर कोई चीज समझ नहीं आई या कोई इम्प्रूवमेंट करना है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।